अवतार सिंह भडाना जेवर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मानकर चलते हैं? देखिए, मैं कल गया हूं और पूरे क्षेत्र में बहुत गांवों में मैं घूमा हूं, चक वगैरह कई गांव हैं, तो वहां जो लोगों का मैंने हुजूम देखा और जिस तरीके से उनने लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, भडाना जी की 100% जीत है वहां पे, जो हमने देखा है। अच्छा, रही बात इलेक्शन, मैंने कई चैनलों पे पहले भी बताया है कि कहीं से भी खड़े होते हैं तो लगभग इलेक्शन वो निकाल लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अवतार सिंह भडाना के बारे में ये कहा जाता है कि वो विश्वसनीय नहीं है। पिछली बार वो मीरपुर से बीजेपी की टिकट पर विधायक बने थे, उससे पहले भी दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ते रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस की टिकट पर सांसद भी बने हैं, हारे भी हैं, पिछला भी चुनाव हारे हैं सांसद का। राजनीति की शुरुआत उन्होंने चौधरी देवीलाल से की थी, तो विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता भडाना को। देखिए, राजनीति में जो स्टैंड है ये उतार चढ़ाव चलते रहे। अवतार भडाना ऐसा आदमी है कि जो सबसे अधिक एमपी रहा फरीदाबाद में आजादी के आज तक के रिकॉर्ड में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति कहीं भी जीत निश्चित कर लेते हैं और लोगों का प्यार मिलता है। इस तरीके से इनके लिए कोई इलेक्शन में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। जीत हार तो होती रहती है भाई, यहाँ पे अगर 6 बार जीतेंगे, 10 बार जीतेंगे, कब तक जीतेंगे, तो हार भी होती है, निश्चित है। तो ऐसा कुछ नहीं है वहां से कन। अब लोग कहते हैं भाई बाहरी फलाना ये वो। जी हाँ, मेरा सवाल ये भी है, जेवर विधानसभा क्षेत्र में उन्हें बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा है। नहीं, जो राष्ट्रीय नेता है वो बाहरी कहां से है? जो राष्ट्रीय नेता है तो वो बाहरी कहां से है? तो बाहरी तो वो होते हैं एक जो राष्ट्रीय नेता नहीं होते, उनको तो पूरे देश के अंदर कहीं से भी चुनाव आप लड़वा दो, वहीं से लड़ने के लिए तैयार है, शेर आदमी है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को न्योता दिया है लौट के आने का। उनको जो न्योता दिया है वो इसलिए दिया है कि भडाना जैसे व्यक्ति सामने पहाड़ जैसे खड़े हुए दिख रहे, एक भाई जब मजबूत लोग इनके साथ हैं तो तुम भी आह्वान करो। बाकी तो ये राजनीतिक स्टैंड है, चलता रहे। राजनीति में कौन सी करवट उठ बैठेगा पता नहीं लगती। तो इसलिए जो है क्या होता है इलेक्शन के बाद सारा निकल के आ जाएगा। चुनावी सर्वे में अवतार सिंह भडाना को पीछे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, मैं चुनावी सर्वे में मुझे तो नहीं लग रहा किसी ने ये कहा है कि भाई जो है किसी भी पत्रकार ने, किसी भी चैनल ने आज तक भडाना जी के बारे में कोई खबर ऐसा नहीं छापी है और नहीं मीडिया पे दिखाई है एक भाई भडाना पीछे चल रहा है या भडाना के इलेक्शन में कोई परेशानी खड़ी हो सके, सवाल ही पैदा ना, किसी ने भी नहीं दिखाया। चुनावी कन्वेंसिंग के लिए क्या फरीदाबाद और पलवल जिले से लोग जो भडाना के समर्थन क्या जा रहे हैं? क्या वो उनका प्यार है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, बहुत प्रांतों से लोग आ रहे हैं और वो लोग आ रहे हैं। कल मैं गया था चुनाव में, तो मैं 10-20 गांवों में साथ में था, तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो बताते हैं जी मैं फरीदाबाद से आ रहा हूं जी, मैं राजस्थान से आ रहा हूं जी, मैं यूपी के फलाने कोने से आ रहा हूं जी। अपने अपने क्षेत्र को छोड़ के उनकी मदद में और उनके सामने एक चेहरा लाने के लिए कि जी मैं फलाना आदमी, मैं फलानी जगह से। मुझे कई लोग ऐसे मिले जो राजस्थान के थे और जो सपोर्ट में आए हुए हैं अपने अपनी रिश्तेदारियों में, अपनी अपनी, तो बहुत आदमी आया हुआ है और वहां के जो हजूम जो उमड़ता है वो मैंने देखा, कल देखने लायक था मामला। चलिए, 10 मार्च को चुनाव की घोषणा होगी, मतदान होना है, उसके बाद जो परिणाम आएंगे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या दावा करते हैं? जीत का दावा कर रहा हूं, 100% जीतेंगे भडाना जी। कितने वोटों के अंतर से जीत का दावा कर रहे हैं? अंतर भी काफी होगा, कम से कम मुझे लग रहा है 10,000 वोटों से, गारंटी के साथ। क्योंकि वहां लोगों पे जो केस दर्ज हुए हैं, जितने लोगों पे, हजारों लोगों पे केस दर्ज हैं,
और उस व्यक्ति ने जो आतंकवाद मचा रखा है उसके बारे में सब लोग समझ गए हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि हमें तो अब के शहर आदमी मिला है और डांड ठोकने वाला व्यक्ति मिला है। इस व्यक्ति के सामने कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था और आज जो है भडाना जी ने इलेक्शन लड़के ये दिखा दिया कि भाई हाँ मैं इलेक्शन लड़ूंगा इसके खिलाफ। किसान आंदोलन चला है पूरे 1 साल तक कृषि विधेयकों को लेकर, कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पर? किसान आंदोलन से बहुत काफी असर है। आपने देखा होगा कि सरकार ने सारी बातें मानी भी हैं और किसान जितने लोग हैं लगभग वो चौधरी चरण सिंह के विचारों के कायर हैं, उनको जो है लाइक कर रहे हैं। और आज चौधरी चरण सिंह ये अपने अजीत सिंह जी के जो पुत्र हैं वो भी लाइक लड़का है, बढ़िया है। और इलेक्शन पहली बार फाइट वो लोग मेरे ख्याल से अपने पिताजी के बाद पहला इलेक्शन है उनका, तो इसलिए जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वो लड़ना चाहते हैं और अपनी पार्टी को आगे लाना चाहते हैं, उभारना चाहते हैं। जयंत चौधरी को न्योता जो दिया है अमित शाह जी ने, उसके पलटवार करते हुए जयंत चौधरी ने कहा है कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। हाँ, राजनीति में तो ये सब चलता है, ना जाने कैसा सिक्का पर है। यह राजनीति में विशेष हम नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की बात है और उन्होंने देख रहा है कि भाई हाँ इनकी पार्टी आ रही है तो इसलिए जो है बड़े बड़े नेता भी निमंत्रण देने लग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव बाद जो स्थितियां बदलेंगी, परिणाम होंगे, उसमें सीटों का हेर फेर भी हो सकता है? अगर सीटें बीजेपी को कम मिलती हैं और इधर राष्ट्रीय लोकदल को भी सीटें मिल जाती हैं कुछ, तो चुनाव के बाद जा सकते हैं वो बीजेपी खेमे में? देखिए ये तो उनका अपना यूपी का मामला। अगर हरियाणा की बात होती तो मेरी वोट हरियाणा में है तो मैं अधिक बात हरियाणा में करता, पता रहती अपने अपने समीकरण की। बाकी कौन सी ऊट करवट बैठता है तो ये राजनीति में कह नहीं सकते और कहां से कहां चल के बात हो जाती है। तो इसलिए यह राजनीति में और किसी भी नेता के साथ है, आज नेता कल किसी के साथ है, आज किसी के साथ है, इन लोगों के ये चलता रहता है। इनको राजनीति में एक जब रहना ही है तो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं कोई भी नेता। केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, अवतार सिंह भडाना के घोर विरोधी भी हैं, आमने सामने इनकी टक्कर भी रहती है। हाल ही में वो जेवर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करके आए हैं, उन्होंने भी जीत का दावा किया बीजेपी का। नहीं ठीक है, उनका अपना दावा तो हम भी अपने प्रत्याशी का कर रहे हैं और उन्होंने उनका भी फर्ज है करने का और करना भी चाहिए। और वहां पे हर व्यक्ति का जितने भी लोग 4 5 6 कैंडिडेट ठाड़े वो सब जीत रहे हैं, एक हम जीत रहे हैं, लेकिन दिख जाता है कौन व्यक्ति मजबूत है, कौन दावेदार है। पार्टी के बेस पे जाते हैं, भाई हमारा मित्रता हमारे भाई से है तो हम तो वहीं जाएंगे, हम पार्टी के लिए नहीं, हम तो अपने भाई के लिए जा रहे हैं। भाई हमारा जो है भाई है, मित्र है हमारा। और अवतार भडाना एक दबंग नेता है और अच्छा आदमी है और मित्रता है हमारी घर तक। यूपी में गाना भजन बहुत प्रचलित हो रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी कि मुख्यमंत्री योगी के लिए कहा जा रहा है कि इस बार भी उनकी सरकार बनाएंगे। वहाँ के मतदाताओं में ये भजन काफ़ी गूंज भी रहा है। देखिए आपने ये मेरे ख्याल से टीवी पर, मीडिया पर इन चीज़ों पे देखा होगा। हमने तो मैं पूरे कई दिन लगा के आया हूँ वहाँ पे, मैंने किसी से नहीं सुना एक भाई इस तरीके से। ठीक है कोई कैसेट चल रही होगी या उन्होंने स्पेशल कोई बनवा रखा होगा। राम से लड़ाई किसकी है? मेरे ख्याल से तो किसी की भी नहीं है। मैंने तो एक कल वीडियो देखी और मैं वहीं बैठ के वीडियो देख रहा था तो एक मोमदन है, आपस में दोनों भाई दोनों ही मोमदन थे और मौलाना थे। उन्होंने राम के ऊपर और इनके ऊपर जो सारी चर्चा कर रहे थे, भाई आप राम को वंशज कैसे मान सकते हो? वो कह रहा राम वंशज हमारा है क्यों नहीं, बताओ कैसे नहीं है। तो कहने का मतलब ये मुसलमानों में भी सब तरह का व्यक्ति है, मोहम्मदनों में भी सब तरह का व्यक्ति है, राम को मानने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं है। और जो पार्टी अब इलेक्शन लड़ रही है तो वो राम के मानने वाले ही तो वोट देंगे सबको, ऐसा थोड़ी ना कि भाई राम को मानने वाले वोट नहीं देंगे। क्यों? एक राम तो सबका है, राम भडाना जी का नहीं है, हर पार्टी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शासनकाल में उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने
गुंडा तत्वों पर नकेल कसी है, अपराधियों पर रोक लगाई है। नहीं, ठीक है, अपनी करने में जो आदमी, देखो हर मौसम, सर्दी गर्मी बरसात, अपना अपना असर हर मौसम दिखाता है। तो यही राजनीति का मौसम है। राजनीति में जिस व्यक्ति का सिक्का चलता है वो अपनी चलती में नहीं चलाई तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई ना आया दुनिया में, जो बताते हैं बुजुर्ग हमारे। तो बेहतर है जो भी राजनीतिक व्यक्ति है उसको चलानी चाहिए अपनी, और ऐसे लोगों का तो इलाज होना भी चाहिए, कोई भी सरकार है। और यही लोग, शायद तो मुझे अब भी लग रहा है कि बीजेपी ने भी जो अपराधी लोगों को टिकट दी होंगी 10-20 को, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हर पार्टी देती है, तो ये पहले ही अगर पाक साफ हो तो ऐसे व्यक्तियों को आगे टिकट का मतलब ही नहीं बनता है कि ऐसे लोगों को जो टिकट दे दी जाए जो अपराधी लोग हैं। तो ये हर पार्टी में चलता है, गुंड उसमें भी होंगे, रोस में भी होंगे, रोस में भी होंगे। क्या मान कर चलते हैं कि अखिलेश और जयंत की जोड़ी जम पाएगी? देखिए जो है, मैं तो कहूंगा धर्मवीर की जोड़ी थी धर्मेंद्र की जोड़ी और उसकी जितेंद्र की जोड़ी जो थी धर्मवीर फिल्म में, तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी जम सकती है। और अच्छे विचारों से काम करेंगे तो सरकार भगवान की दया से आ रही है। तो देखो अगर हो सकता है तो चल सकता है मामला, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए भी।